अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा कर रख देगी। अभी कुछ ही वक्त पहले पेश आने वाला एक बदकार औरत का वाकया जिसे लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर और नर्सों की डर से दौड़े लग गई और कोई भी पास नहीं जा सका। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने भी यकीन नहीं किया था और मैंने भी तब तक यकीन नहीं किया जब तक मैंने खुद इस वीडियो को देख नहीं लिया था। इसी वजह से आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दे दिया। ये सब क्यों और कहां पेश आया, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बगल की बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि मजीद ऐसी ही हैरानकुन वीडियोस आप हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दर्द भरी इबरतनाक दास्तान उसी औरत की जुबान मैं आपको सुनाता हूं। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं वो बदबख्त औरत हूं जिसने खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई जो कि हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना जुलना हर हद से मैं गुजर गई और यहाँ तक कि मुमकिन होता मैं उससे गुनाह करती रही, गलत काम करती रही। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया तो उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया। अब जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ, बचपन में ही माँ बाप का साया ना रहा और माँ ने बड़ी मुसीबतों से उसे पाला था। कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके माँ ने उसे पाला था। और मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, वो जमाने के फरेब को नहीं जानता था। मेरी एक ही ननद थी। मेरी और ननद की शादी एक दिन के वक्फे से ही हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूं। मेरा शौहर ईंट उठाता और कभी सर पर टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना ही मुझे अच्छा कहता और ना ही बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू शुरू में मेरे सामने बैठकर वो खाना भी नहीं खाता था और इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उससे जो कहती थी वो मुझे ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियां रास ही कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं सर फैलाने वाली औरत, मक्कार औरत थी। अब जहां औरतों को इतना खूबसूरत समझती है ना, वहीं पर मुझ जैसी बदसूरत औरतें जो आशियाना जलाकर रोती है। मैं पार्लर बनाना चाहती थी और मैंने ब्यूटी पार्लर का काम भी किया हुआ था। उसने मना किया कि ऐसा काम नहीं करोगी, लेकिन जब अपने शौहर से पहले मैंने बात की तो उसने कहा कि बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मैंने पार्लर बनाया और काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता कि तुम थक जाती हो, छोड़ दो। और मैं दिल ही दिल में हंसती और कहती कि ये थकान तो किसी और वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की जिद किया करता था, पर मैं इनकार कर देती और फिर वो मुझे बरगलाना शुरू कर दिया करता। तो मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी और वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती, गंदे गंदे काम किया करती। सास दिल की मरीजा थी, वो पहले से ही बीमार थी और शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी करता और घर आता और खाना खाकर सो जाता और मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इसी दरमियान में 2 बार हामला हुई, प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार मैंने अबॉर्शन कराया। मैं खुश होती कि मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं है। तीसरी बार मुझे देर से पता चला कि मैं हामला हूं और मैं बच्चे को नहीं गिरा पाई और बच्चे की पैदाइश में अब 2 महीने ही बाकी थे। अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी ही बीवी है। एक दिन वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शौहर नशा या कुछ लेता है जो कि जहर बन चुका है। उसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोता रहा। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था और कह रहा था कि मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूं। जैसे वो मौत की तरफ बढ़ रहा था तो मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या सुलूक किया। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेचैन हो गया और मेरी बाहों में उसने दम तोड़ दिया। मुझे इसके बाद वहशत होने लगी। खुद से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे जब उसने मरने की वजह पूछी तो मैं इतनी बदबख्त औरत थी कि उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो नशा करता था और मेरी सजा यहीं खत्म नहीं हुई। फिर मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा।
लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखकर डॉक्टर और नर्स डर कर पीछे हट गई। वो चीखने लगे और कुछ लोग तो डर के मारे भाग गए, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था वो अजीबुल खल्क था। उसके जिल्द सांप की तरह थी, दोनों बाजू नहीं थे, एक भी हाथ नहीं था और टांग नहीं थे, और गौर से देखने पर वो किसी नाग की तरह दिखता था। वो कुछ ही देर तक जिंदा रह पाया और मर गया, लेकिन जिसने उसको देखा अपने कानों को हाथ लगा लिया और डर के मारे कांपने लगा। अब सबको मैं क्या बताती कि मेरे किन कामों की वजह से मुझे सजा मिली है और मुझे माफी नहीं दी जा रही है। मैं अपने बच्चे के साथ 2 लोगों की कातिल हूं। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार और बदचलन जैसी भी हो सकती है, जो लोगों के घर जला सकती है। औरत मुझ जैसी भी होती है जो सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। जहां जमाने में और भी लाखों दुख दर्द है, वहां मुझ जैसी औरत अपनी बदबख्ती से किसी को मौत के मुंह पर भी सुला सकती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद आता है, जो सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर भी नहीं है और आज मेरा कोई नहीं है और मैं कैंसर के अजाब में मुलव्विस हूं। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड कैंसर है और मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक बंद कमरे में हूं जहां कोई भी मेरी चीखें ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों की तरह बन चुका है। मौत मांगती हूं लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे दी। नमाज पढ़ती हूं कि शायद मैं बख्श जाऊं। इसी वजह से मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूं कि जो भाई को भाई से दूर कर देती है, जो माँ को बेटे से दूर कर देती है, जो बूढ़े सास ससुर को उनकी औलाद से दूर कर देती है, जो घरों में तमाशा लगाए रखती है, उन सभी को मैं बताना चाहती हूं कि अंजाम बहुत भयानक और बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। कि जब जवानी ढल जाती है तो अंजाम शुरू होने लगता है। सब सुनने वाले दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ करे। वो औरत जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती है, उनकी जिंदगी भी मेरी जिंदगी की तरह इबरत का निशाना है। खुदारा मेरी जिंदगी से इबरत हासिल करे। मेरा तो वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनके पास अभी भी वक्त है। वक्त पर दुआ करे। इसी वजह से दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हम सबको सही राह, सही काम करने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।